मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के तरफ से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि आज भी यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए, शुभ यात्रा के लिए किन्नरों का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके पीछे बहुत ही एक प्रचलित कहानी है, संभवतः रामायण से भी जुड़ी हुई बात है। जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ और सुमंत प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण भैया को रथ में बैठा करके वन की ओर ले जा रहे थे और ये कार्य राजा दशरथ के आदेशानुसार हो रहा था। हालांकि प्रभु श्री राम पैदल ही जाना चाहते थे, लेकिन राजा दशरथ इतने भावुक थे, भीतर से इतने पीड़ित थे, इतनी वेदना थी कि अपने आँख के सामने वनवासी पुत्र और वो भी पैदल जाए, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने अपने मंत्री सुमंत जी से कहा कि इन्हें मेरे आँख के सामने तो कम से कम रथ पर बैठा करके ले जाओ। कितना वो कारुणिक दृश्य रहा होगा, ये समझने की बात है। जो पिता अपने पुत्र के राज्याभिषेक के लिए तैयारी कर रहा है, पूरे नगर में खुशी का माहौल है, पूरी अयोध्या सजाई जा रही है, सभी माताएं बहुत खुश हैं, पूरी अयोध्या दीप से जगमगा रहा है, सभी लोग उस बेला को, उस मधुर क्षण को देखने के लिए लालायित हैं। लेकिन विधाता को कोई दूसरा ही मंजूर था। अचानक राम को वन गमन के लिए जाना पड़ा। खैर, विधि का विधान बड़ा विचित्र है। सुमंत जी ने आदेशानुसार रथ में बैठा करके प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण भैया को वनवास की ओर ले जा रहे थे, वन की तरफ ले जा रहे थे। अयोध्या की कोई भी जनता मानने के लिए तैयार नहीं थी। सारी प्रजा उनके पीछे पीछे जाने लगी। लाख मना करने के बावजूद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। क्योंकि प्रभु श्री राम को अयोध्या की जनता सबसे प्रिय थी। जनता मानने के लिए तैयार नहीं थी। प्रिय शब्द आया तो यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी ने मानस में राम जी के 5 प्रिय का वर्णन किया है। यानी राम जी के नज़र में 5 प्रिय हैं। पहला, सबसे प्रिय लक्ष्मण भैया,
प्राण प्रिय भरत भैया, अति प्रिय अवध की प्रजा, अतिशय प्रिय माँ जानकी, और परम प्रिय तो कोई बन ही नहीं सका, बने तो सिर्फ हनुमान जी महाराज। यानी कि राम जी के नज़र में 5 प्रिय थे, उसमें अति प्रिय अवध की प्रजा थी जो कि मानी नहीं, और वो लोग भी पीछे पीछे चलने लगे। तमसा नदी के तट पर मजबूरीवश अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए उनको सारी प्रजा को सोते हुए ही छोड़ करके सूर्योदय के पहले चुपचाप वहाँ से चला जाना पड़ा, क्योंकि उनको यही आदेश कैकेयी माता ने दिया था कि आपको अकेले ही वन में रहना है। जाते समय उन्होंने ये बात कह दिया था कि जितने सब लोग हैं सब लोग चले जाएं अपने अपने घर। प्रभु श्री राम आगे चले गए। 14 साल उन्होंने वनवास में बिताया, ऋषि मुनियों का यज्ञ सफल किया, सारे राक्षसों का वध करके पृथ्वी को शीतल किया, क्योंकि इसके पहले धरती माँ उनके अत्याचार नरसंहार से काफ़ी कराह रही थी। पृथ्वी के बोझ को हल्का किए। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद अंततः उन्होंने रावण का वध किया और उसे विजय प्राप्त हुई, और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से वो विख्यात हुए, स्थापित हुए। रावण वध के बाद, लंका विजय के बाद जब वो पुष्पक विमान से अयोध्या आ रहे थे, तो रास्ते में सबसे पहले उन्होंने भरद्वाज मुनि के आश्रम में उतर करके उनसे मिले। उसके बाद निषाद राज से मिले, और गंगा के पार जब जो आए तो देखेगा कि गंगा के किनारे किन्नर लोग खड़े हैं। प्रभु श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 14 साल में ही सारी प्रजा मेरे लिए बदल गई, जबकि अवध की प्रजा मेरे लिए सबसे प्रिय थी। जब हम वन की ओर जा रहे थे तो सारी प्रजा मेरे साथ आई थी, और हमको चुपके से वहाँ से जाना पड़ा, नहीं तो कोई भी मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और 14 साल में सब कुछ बदल गया, सब लोग मुझे भूल गए। नए राजा भरत को पा करके लोग उसके प्रति भक्ति दिखाने लगे, पुराने राजा को भूल गए। इसीलिए तो सिर्फ ये जो हमारे अवध के, अयोध्या राज्य के जो भी किन्नर है, वही सिर्फ मेरी अगुवानी करने आए हैं, हमको लेने आए हैं। बाकी कोई भी नहीं आया, एक भी प्रजा नहीं आई, पूरे अवध से एक व्यक्ति भी लेने नहीं आया। प्रभु श्री राम बहुत दुखी और भावुक हो गए। जब उन्होंने ये बात किन्नरों से पूछा तो किन्नर लोग बोले कि प्रभु हम लोग गए ही कहाँ थे, हम लोग तो 14 साल से आपके इंतजार में यहीं खड़े हैं। प्रभु श्री राम ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन लोगों ने कहा कि आप तो जाते समय सबको विदाई दी थी, बोले थे कि स्त्री पुरुष नर नारी बूढ़ा जवान बच्चा सब लोग यहाँ से चला जाए और जा कर के आराम की ज़िंदगी अयोध्या में बिताए, लेकिन आपने तो हम लोग का किन्नरों का नाम लिया ही नहीं। आप हम लोग की वापसी का संदेश नहीं दिए, फरमान नहीं सुनाए, इसीलिए हम लोग यहीं खड़े के खड़े रह गए, और 14 साल से फिर आप वहीं का इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी ये स्वामी भक्ति और
त्याग को देख करके प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण भैया भावुक हो गए, उनकी आंखें सजल हो गईं। और वहीं पर प्रभु श्री राम ने उन किन्नरों को आशीर्वाद दिया कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी बड़ी त्याग दी है, इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि हर व्यक्ति यात्रा के समय आपका आशीर्वाद लेगा, और जो आपसे आशीर्वाद लेगा उसकी यात्रा पूर्णतः सफल और मंगलमय होगी। तब से प्रचलित मान्यता है कि जब भी लोग यात्रा करते हैं, रास्ते में कोई भी किन्नर मिल जाता है, उससे लोग पैसे लेते हैं, 1 रुपये के सिक्के कुछ देते हैं, कुछ ले करके आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग आशीर्वाद लेते हैं उनकी यात्रा मंगलमय होती है। आप श्रोतागणों से भी मेरी यही विनती, निवेदन, प्रार्थना और अनुरोध है कि आप भी यथासंभव इस विचारधारा से अवगत हों और इन बातों को मान करके, इन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए यदि समयानुसार उनसे आशीर्वाद लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहेगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।